गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दो बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसे कैसे लिखा जाता है। मान ले जैसे एक मिनट, जैसे बिंदु P1 और P2 दिया हुआ है, ठीक है। P1 क्या कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, P2 का है x2 y2 z2। तो कह रहा है हमें वेक्टर, जैसा कि मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि कोई भी वेक्टर अगर दिया, कोई रेखा है तो कोई रेखा है तो उसमें दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो यहाँ पे दो बिंदु को ज्वाइंट करने वाली, दो बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा बन रही है उसके दो दिशा हो सकती है, एक ये P1 से P2 की ओर और एक P2 से P1 की ओर। और क्या बोला था, लिखते समय यही ध्यान देना है, अगर P1 P2 वेक्टर लिखते हैं, P1 P2 वेक्टर, इट मीन्स डायरेक्शन क्या होगी, P1 से लेके P2 की ओर, ठीक है। तो जो पूछेगा वैसे करना होगा आपको। तो यहाँ अगर हम P1 P2 वेक्टर निकालना है तो देखें, एक मिनट, हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P1, अगर P1 कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, तो उसका OP1 वेक्टर जो होगा मूल बिंदु से OP1 वेक्टर, वो क्या होगा, उसका स्थिति सदिश होगा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर निकालना हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में। जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखी, एक बार वो वीडियो देख के फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो ये कहता है OP1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। x1 क्या है, x एक्सिस पे कितना बढ़ रहा है, y1 क्या है, y एक्सिस पे कितना बढ़ रहा है, z1 क्या है, z एक्सिस पे कितना बढ़ रहा है। और उसके बाद i कैप j कैप k कैप क्या है, उसके यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग। इतना तक तो हम लोग जानते हैं। सिमिलरली OP2 का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। यहाँ तक तो हो गया पुरानी बातें। अब देखें, तो अब हमें पता है कि OP ये आपके त्रिभुज नियम कहता है OP वेक्टर इज प्लस OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, OP2 वेक्टर। और इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए, P1 P2 वेक्टर चाहिए, तो P1 P2 वेक्टर क्या होगा, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो P1 P2 वेक्टर, OP2 वेक्टर की वैल्यू लिख दिया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमने क्या कहा था कि कोई भी दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे चलेगा, जैसे हम लोग का मैट्रिसेस में चलता था, वो रो, हर एक रो और कॉलम उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में ऐड किया जाता था। उसी तरीके से यहाँ आई वेक्टर वाला जो गुणांक होगा वो आई वेक्टर में ही ऐड होगा, जे वेक्टर का गुणांक जे वेक्टर के गुणांक से जो ऐड होगा, और के वेक्टर का गुणांक के वेक्टर से। तो x2 माइनस साइन सब में मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अगर अब बात समझें, अब शॉर्टकट में हम लोग देखें तो मतलब कोई भी वेक्टर अगर हमें P1 P2 वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, P2 वेक्टर जहाँ से चल रहे हैं P1 से P2 वेक्टर, तो P2 वेक्टर में से P1 माइनस कर देंगे और उसके बाद i j कैप लिख देंगे। मतलब x2 को x1 से माइनस करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x से, y से y, z से z, लेकिन कहाँ से कहाँ, जो लास्ट में गया होगा वो। जैसे P1 P2 पूछा है तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। सिमिलरली अगर ये पूछ दिया होता, क्या पूछ दिया होता, एक मिनट, P2 इंटू P1 वेक्टर, तो क्या करते हम लोग, क्या करते, P1 से P2 माइनस करते, मतलब x1 माइनस x2 i कैप, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। बात समझ में आ रही है ना।
तो यही चीज़ आपको करनी होगी। तो वेक्टर कोई दो बिंदु दिया हुआ है तो उस दो बिंदु से पास करने वाले, उन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले वेक्टर को लिखना आ गया आप लोगों को। ये बाकी में काम आएंगे। अब हम लोग खंड सूत्र देखेंगे। खंड सूत्र कहता है अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q, ठीक है, और R एक बिंदु PQ रेखा को जोड़ने पर R एक बिंदु उस रेखा पे है इस तरीके से कि वो उस रेखा को m/n में डिवाइड कर रही है। मतलब PR को PR/QR की वैल्यू क्या होगी, m/n। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम जैसे सेक्शन फॉर्मूला खंड सूत्र पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि दो बिंदु दिए रहते थे, तो दो बिंदु अगर दिए रहते थे तो x की वैल्यू जो उसका मिड बिंदु रहते थे बीच में, अगर P और Q दो बिंदु, ये R बिंदु है, उसका m/n में डिवाइड किया था तो क्या करते थे, m × x2 प्लस n × x1 डिवाइड बाई m + n, अगर याद आ रहा हो तो इसी तरीके से y वाला भी कर देते थे, x और y की वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन यहाँ हमें वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर चाहिए तो सेम उसी तरीके से यूज़ करेंगे। याद रखने के लिए पुराना हेल्प लेंगे। देखें, OP बिंदु दिया हुआ है, P बिंदु दिया हुआ है तो OP वेक्टर लिख सकते हैं। OP वेक्टर क्या होगा, जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वही OP वेक्टर। और हमें Q बिंदु पता है, मान ले OP को हम लोगों ने A वेक्टर ले लिया, ठीक है, OQ को हम लोग B वेक्टर ले लिए। यहाँ बिंदु नहीं देगा, यहाँ आपको OP वेक्टर और OQ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। P और Q ऐसे बिंदु हैं जिनकी सदिश स्थिति सदिश OP और OQ है, ठीक है। इसको हम लोगों ने A माना, इसको हम लोगों ने B माना। R कोई वेक्टर है जो इस दोनों वेक्टर को, दोनों बिंदु को जोड़ने पर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग देखें, एक मिनट, हाँ यहाँ है RQ वेक्टर, ये वाला ट्रायंगल लेना है हमें, ये वाला ट्रायंगल। अब ये देखो सबकी डायरेक्शन बना दिया है, ये PQ वेक्टर को ऊपर की ओर बनाया हुआ है, दो बिंदु को जोड़ने वाली। तो देखें RQ वेक्टर, R ये नहीं, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ, OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, OQ वेक्टर के बराबर होगी। सॉरी यहाँ होगा, ये इसके बराबर होगी, किससे, त्रिभुज नियम से। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं B वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, RQ वेक्टर प्लस R वेक्टर। मतलब RQ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, B वेक्टर माइनस R वेक्टर, B वेक्टर माइनस R वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया है, RQ को क्या लिखा है, B वेक्टर माइनस R वेक्टर, B वेक्टर माइनस R वेक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें PR की वैल्यू अगर देखें तो PR की वैल्यू देखें यहाँ से, ये वाला त्रिभुज अब लेंगे हम लोग, ये वाला त्रिभुज देखें तो OP वेक्टर और ये देखो डायरेक्शन, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, OR वेक्टर के बराबर होगी। मतलब R वेक्टर की वैल्यू हमारी A वेक्टर प्लस PR वेक्टर। तो PR वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। यही चीज़ आगे लिखा हुआ है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये दोनों चीज़ लिख दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि हमने कहा है रेशियो बराबर है PQ क्या है, M टाइम या m/n लिख दें या सीधे से ऐसे लिख दें, एक मिनट यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, एक मिनट, ये देखो PR डिवाइड बाई QR
क्यू आर क्या है, एम रेशियो एन, एम रेशियो एम है। पी आर की वैल्यू पुट कर दें और क्यू आर की वैल्यू पुट कर दें। पी आर की वैल्यू क्यू आर की पुट कर दिया तो क्या आया एम, और उसके बाद फ्रैक्शन डिवाइड कर दिया हुआ है, यही लिख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख दे रहे हैं तो समझ में आएगा। कि ये कह रहा है पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर आर माइनस ए इज इक्वल टू एम रेशियो एन। मतलब एन टाइम ऑफ पी आर की वैल्यू एम टाइम ऑफ क्यू आर के बराबर होगी, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, यही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा है। तो क्या होगा, एम टाइम ऑफ आर क्यू या क्यू आर ये है, एन टाइम ऑफ पी आर आर माइनस ए है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, एम टाइम ऑफ बी वेक्टर प्लस एन टाइम ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन वेक्टर। अब ये कैसे देखना है, कैसे है, देखो अगर ये दो वेक्टर दिया हुआ है, ये ए दिया है, ये बी दी, अगर ये बी दिया हुआ है और ये कोई आर वेक्टर है जो इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, एम रेशियो, ये एन रेशियो, तो कैसे करना है, ऐसे ऐसे, तो एम इंटू बी एन इंटू ए, क्रॉस में चलता है ना हमेशा, एम इंटू बी इंटू एन इंटू ए डिवाइड बाई एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर के बराबर होगी। ठीक है, अगर यही अतः बाहर की ओर विभाजित करेगा तो सेम बस यही लिखना होगा, क्या, पी आर वैक्टर, यहाँ पे देखिए अगर बाहर की ओर तो यहाँ जो पी आर वैक्टर एम है, यहाँ से यहाँ पी आर वैक्टर एम है और ये क्यू आर वैक्टर एन है, बस वैल्यू पुट करें आप लोग, वैल्यू पुट करके रेशियो में लिखेंगे तो कुछ एक मिनट, तो आपका बस जैसे वहाँ चल रहा था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एम बी वेक्टर एम इंटू बी वेक्टर एन इंटू ए वेक्टर, ऐसे चल रहा है ना, एम इंटू बी वेक्टर एन इंटू ए वेक्टर, डायग्राम बना लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और बीच में माइनस साइन लगाना होता है, तो ये फैमिली ये आ जाता है हमारा ओ आर। ये कैसा है, बाह्य विभाजित जब करेगा तो, अतः विभाजित का क्या था हमारा प्लस साइन और बाह्य विभाजित में माइनस साइन। और याद रखना है कि ये रेशियो से नहीं कंफ्यूज होंगे, रेशियो हमेशा बनाएंगे, इधर वाला जो है रेशियो हमेशा कोशिश करेंगे, जैसे ये रेशियो है तो ये किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और ये वाला रेशियो इस तरफ जाएगा। तो चलें इस पे क्वेश्चन करते हैं।